अभी देखिए कुंभ का इतना बड़ा मामला आया, आपने मॉब लिंचिंग का नाम उठाया, लेकिन क्या कोई दाढ़ी वाला ट्रेन में चढ़ना बंद कर दिया या कोई दाढ़ी वाला रास्ते में जाना बंद कर दिया? कि सेकुलर पार्टियों के बैसाखियों पर कब तक चलते रहेंगे, लेकिन ये बात तो ज़रूरी है कि अभी हमें भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और हमें भी अब किंग मेकर बनना पड़ेगा। कि बीजेपी भारत जोड़ाओ पार्टी है, वाकई उसने अपनी कारकर्दगी से 11 सालों में ये साबित कर दिया कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है और मुल्क को डिवाइड करने का काम कर रही है। कि अपनी हक को, अपने चीज़ों को बचाने के लिए मैदान में उतरना होगा और ये मैदान, लड़ाई के मैदान जो है आज से शहर कलकत्ता में शुरू हुआ है। मुसलमान ने 1-2 साल नहीं, आप तारीख उठाकर देख लें, 1857 से लेकर के 1947 तक लड़ाइयाँ लड़ी है, 90 साल तक लड़ाई लड़ी है। असल क़यादत तो मुसलमानों ने किया है। इससे पहले शाबानों के सिलसिले में भी हुकूमत ने बिल पास किया था, लेकिन मुसलमानों के प्रोटेस्ट की वजह से फिर उस बिल को वापस लेना पड़ा। इतिहास में जब मुल्क को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से, उस दौर में छोटा छोटा जलसा पहले किया गया, उसके बाद में शेर पैदा हुए, भगत सिंह जैसे शेर पैदा हुए, उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हुए, आज मौलाना आज़ाद जैसे लोग पैदा हुए और उसी तरीके से अभी ये छोटा छोटा स्टेज है। यहाँ से आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि कोई दूसरा, कोई तीसरा भगत सिंह पैदा होगा जो फांसी में चढ़ेगा, मुल्क के संविधान को भी बचाएगा और मुल्क के अंदर में ये जो भेदभाव का समाज जो ये पैदा किया जा रहा है, इसको तोड़ेगा वो। है ना, ये गवर्नमेंट का जो पिलर है ना, ये मुसलमानों पर ही जुड़ा हुआ है। ये फिरका परस्तों का जो ताकत है ना, ये मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ। आप देखते हैं मुसलमानों को देखकर उन्हें राम याद आता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इनकी हुकूमत किस बुनियाद पर टिकी हुई आप बताएं? ना डेवलपमेंट है, ना युवाओं को नौकरी है, ना हमारे और कुछ महिलाओं का सुरक्षा है। कोई भी इस देश के अंदर नहीं है ना। हमारा GDP ऊपर उठ रहा है, डॉलर का भाव बढ़ते जा रहा है, रुपया करेंसी नीचे गिरते जा रहा है। सिर्फ मोदी जी और शाह जी, मोदी जी और शाह जी अपने मिशनरीज़ के ज़रिए लोगों को डरा करके और अपने गुंडों के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर हमला करा के और इस तरह का बिल और राम मंदिर और गाय और गोबर का मुद्दा ला करके ये मुसलमानों का इशू उठा करके ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो जैसे अंग्रेज़ों को हमने मुल्क से भगाया, भागने पर मजबूर किया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसे ही इनको भी इक़्तिदार से हम लोग अवामी राय और अवामी वोट की ताकत से इनको बेदखल करेंगे। ये वक्फ के बिल के आड़ में सरकार जो है मुल्क के अंदर में जो है संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। आप लव जिहाद देख लें, घर वापसी देख लें, गौ रक्षा के नाम पर देख लें और फिर रामनवमी के मौके पर मस्जिदों पे भगवा लहराते हुए देख लें और फिर अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, एक के बाद एक मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों से माइक और चोंगा उतारा जा रहा है और अजान देने पर इमाम और मुअज्जिन को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब बता रहा है कि इस हुकूमत ने शहर को बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचा दिया है। देखिए, जमहूरियत में 2 चीज़ों को देखा जाता है। एक तो संसद और असेंबली है, जहाँ पे मेंबर और पार्लियामेंट और MLA हजरात आवाज़ उठाते हैं, और दूसरी है सड़क। तो सड़क और सदन दोनों तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए। सदन के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन सेकुलर जमातों की नुमाइंदगी है, जिन्हें हमने हमारे 90-95% वोट से वो सदन में पहुँचे हैं। इसलिए हम पे उनके ऊपर हमारा हक है, अधिकार है कि हम उनसे अपनी गुहार लगाएं। इसलिए हम जहाँ एक तरफ संसद के लोगों से यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये बात कह रहे हैं कि आप असेंबली के पार्लियामेंट के अंदर इसको मजबूत से इसकी मुखालफत करें और सेकुलर हुकूमत असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन लाकर इसकी मुखालफत करें, और हम सड़क पर उतर कर ये पैगाम देंगे कि हम इस बिल को नहीं मानते। जिस तरह से देखा गया कि छावा मूवी रिलीज होती है, औरंगजेब छवि को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इससे पहले भी कई एक मूवी हुई है जिसमें मुसलमानों की छवि को ख़राब। देखिए, ये आप ये समझे कि इस वक्त ये गवर्नमेंट का जो दारोमदार है ना, ये गवर्नमेंट का जो पिलर है ना, ये मुसलमानों पर ही जुड़ा हुआ है। ये फिरका परस्तों का जो ताकत है ना, ये मुसलमानों से ही जुड़ा हुआ। आप देखते हैं मुसलमानों को देखकर उन्हें राम याद आता है, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। इनकी हुकूमत किस बुनियाद पर टिकी हुई आप बताएं? ना डेवलपमेंट है, ना युवाओं को नौकरी है, ना हमारे और कुछ महिलाओं का सुरक्षा है। कोई भी इस देश के अंदर नहीं है ना। हमारा GDP ऊपर उठ रहा है, डॉलर का भाव बढ़ते जा रहा है, रुपया करेंसी नीचे गिरते जा रहा है। सिर्फ मोदी जी और शाह जी, मोदी जी और शाह जी अपने मिशनरीज़ के ज़रिए लोगों को डरा करके और अपने गुंडों के ज़रिए मुसलमानों के ऊपर हमला करा के और इस तरह का बिल और राम मंदिर और गाय और गोबर का मुद्दा ला करके ये मुसलमानों का इशू उठा करके ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं।
इनकी सरकार मुसलमानों के बुनियाद पर ही टिकी हुई है और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए करेंगे क्या? सिर्फ मुसलमान चिल्लाते हैं। देखिए, कल भी तादाद थी जब आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद जो है रास्ते में निकलते थे, लाखों की आबादी थी पूरे भारत के अंदर में, सैकड़ों बाहर निकलते थे। आज ये देखें हज़ारों के लोग बाहर में हैं और कुछ लाख लोग जो है घरों के अंदर है, वो कल बाहर आएंगे और ये लड़ाई मजबूत हो रही है आस्ते आस्ते। मेरे नज़र से अगर आप देखें, मेरे नज़रिया से, तो ये लड़ाई मजबूत हो रही है और आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ताला देखिए, आज स्टेज में आप देखेंगे यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, हिंदू के पंडित, तमाम लोग जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो जान रहे हैं ये वक्फ के बिल के आड़ में सरकार जो है मुल्क के अंदर में जो है संविधान को ख़त्म करना चाह रही है। पिछले एक दहाई से ये देखा गया है कि मुझे क्या पैगाम देंगे? देखिए, जब से ये सरकार आई है सेंट्रल में, वो तरह तरह का हथकंडा अपना रही है, लोगों को महंगाई से, लोगों को बेरोजगारी से, लोगों को तमाम चीज़ से रोकने के लिए। अभी देखिए, कुंभ का इतना बड़ा मामला आया, आपने मॉब लिंचिंग का नाम उठाया, लेकिन क्या कोई दाढ़ी वाला ट्रेन में चढ़ना बंद कर दिया या कोई दाढ़ी वाला रास्ते में जाना बंद कर दिया? दाढ़ी टोपी वाला मरने को पैदा हुआ, उसको मालूम है कि मेरे को यहीं पर ही मरना है, आज नहीं कल जब मौत बरहक होगा तब मरेंगे। ये दाढ़ी टोपी वाला जानता है, उसको मौत से डर नहीं है, वो जाएगा। ट्रेन में कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आज भी सैकड़ों की तादाद में चल रहा है और चलेगा। ये जो लोग, चंद लोग जो निकले हैं, वो लोग जब कोविड के टाइम आया था, वो लोग सब दरवाजा बंद करके घर के अंदर डूब गए थे। यही दाढ़ी टोपी वाला कोविड के टाइम में पूरे भारत में घुर घुर के गली में लाशों को जलाने का काम, लोगों को खाना पहुंचाने का काम, मरीजों को दवा देने का काम यही दाढ़ी टोपी वाला ही कर रहा था। तो दाढ़ी टोपी वाला को इसमें मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता है, मुल्क के संविधान से मोहब्बत है। ये जो मामला चल रहा है, ये वक़्फ़ का सिर्फ मामला नहीं है, संविधान को तोड़ना चाह रही है सरकार। आप देखें कि आज जो हालात है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, ये 4 वॉल्यूशन एक बार में हो जाएगा अगर हम लोग का ये वक़्फ़ बिल को वो पास करवा लेगा। तो बीजेपी जो है, किसी ज़माने में लालू प्रसाद यादव ने कहा था किसी ज़माने में कि बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है। वाकई उसने अपनी कारकर्दगी से 11 सालों में ये साबित कर दिया कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है और मुल्क को डिवाइड करने का काम कर रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की जो भी 11 सालों में जो कोशिश और काविश है, वो आप देख लें, आप CA देख लें, NRC देख लें, और उसके अलावा आप लव जिहाद देख लें, घर वापसी देख लें, गौ रक्षा के नाम पर देख लें, और फिर रामनवमी के मौके पर मस्जिदों पे भगवा लहराते हुए देख लें, और फिर अभी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, एक के बाद एक मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों से माइक और चोंगा उतारा जा रहा है, और अजान देने पर इमाम और मुअज्जिन को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सब बता रहा है कि इस हुकूमत ने जहर को बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचा दिया है और समाज को बिल्कुल डिवाइड करके रख दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द मुल्क की सलामती और बका के लिए ऐसे फ़िरका परस्तों को हुकूमत से बेदखल किया जाए। इसके लिए अवामी तहरीक की ज़रूरत है, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे सेकुलर गैर मुस्लिम भाइयों को भी मैदान में आना पड़ेगा, और सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे। तो जैसे अंग्रेज़ों को हमने मुल्क से भगाया, भागने पर मजबूर किया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ऐसे ही इनको भी इक़्तिदार से हम लोग अवामी राय और अवामी वोट की ताकत से इनको बेदखल करेंगे इंशाअल्लाह।